नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर कृतिका बर्मन जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको शायद ही पहले कभी जिसके ऊपर बातचीत की गई हो। एक ऐसा विषय जिसके बारे में शायद ही कोई ध्यान देता हो, लेकिन वो ऐसा विषय है जो हमारी औलाद के ऊपर असर डालता है, हमारे परिवार के ऊपर असर डालता है, हमारी खुद की सेहत के ऊपर असर डालता है और हमारी ज़िंदगी जो है, वो एक किस्म से बदल के रह जाती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, जो अगर हम जिनके ऊपर अगर ध्यान ना दें, तो वो अगर बीमारी के दौरान माँ बनने की सिचुएशन में कोई औरत आ जाए, तो आगे चल के उनके बच्चा जो है, उसके ऊपर कैसे असर पड़ेंगे या उनका बच्चा होगा, तो कैसा होगा? बच्चा जब होना है, तो उस दौरान जो है उनको क्या दिक्कतें आएँगी? बच्चा समय से पहले जिसको प्रीमैच्योर डिलीवरी बोलते हैं, समय से पहले हो जाता है। बच्चे को कौन से विकार पैदा हो सकते हैं, आज हम रितिका बर्मन जी से जानते हैं। रितिका जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत शुक्रिया जी। है। रितिका जी, माँ बनने से पहले पहले जो माँ है, उसको अपना शरीर, अपनी सेहत ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। जी, जब तक वो ठीक नहीं होती, तब तक उसको माँ नहीं बनना चाहिए। उसको कोई हक नहीं कि वो एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे इंसान को धरती पे लेके आए, जिसमें उसका कोई कसूर ना हो और वो आके कष्ट भोगे। जी। तो कैसे आप इस बात को सही कर सकती हैं? मतलब इस बात का दावा पे आप कैसे कर रही हैं? जो कुछ केस स्टडीज़ हैं, जो वर्ल्ड वाइड भी की गई हैं, मेरी लाइफ़ में भी मैं उनसे गुज़री हूँ। मैंने देखा है लोगों को ऐसे सफ़र करते हुए। जैसे कि एक मदर है, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की विलेज की है। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी केस स्टडी जो रियल लाइफ़ केस स्टडीज़ हैं। एक लड़की है जो विलेज गर्ल है, एक लड़का है जो सिटी बॉय है। दोनों एक शादी पे मिलते हैं, आगे उनकी शादी हो जाती है। लड़की जो है लड़की और लड़का जो शादी करके लड़की लड़के के घर आती है। अब लड़के का बैकग्राउंड ना तो लड़की को पता था, ना लड़की का बैकग्राउंड लड़के को पता था, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई थी। लड़की ने अब अपनी जब न्यू ज़िंदगी शुरू की, तो पहले तो वो उस लड़के को समझने में लग गई। जब लड़के को समझा तो उसके विकार क्या हैं, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इत्यादि चीज़ों में टाइम गुज़र गया। 1-2 महीने, 6 महीने जो साथ गुज़ारने थे, वो इन चीज़ों में गुज़र गए समझने में। फिर आती है बात कि जो लड़की है, लड़की की पास्ट लाइफ कैसी रही। लड़की की पास्ट लाइफ में लड़की ने कहीं ना कहीं अपने छोटे होते लाइफ में चाइल्ड अब्यूज़ फेस किया था। वो हुँ, चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ थी जो उस बच्ची की दिमाग में यानी सोल में रिकॉर्ड हो गई थी। अब उस रिकॉर्डिंग को जब वो आगे बढ़ी, उस चीज़ से उसने कैसे ना कैसे करके खुद को निकाला, या बाय चांसली विद गॉड्स ग्रेस वो पर्सन कहीं चला गया, तो वो लड़की उसके चंगुल से छूट गई और वो आगे बढ़ने लगी अपनी लाइफ में। अब उस लड़की ने उन चीज़ों को कभी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वो उसके फैमिली मेंबर में से ही कोई था, तो उसने कभी उस चीज़ को बताया नहीं था कि हाँ, मैं अगर किसी को बताऊंगी तो पता नहीं कोई बात मानेगा नहीं मानेगा, मुझे गलत बोलेंगे, जो हर लड़की को डर रहता है। अब वो लड़की आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई, अपना कॉलेज कंप्लीट किया, अब शादी करके नए घर में आ गई। अब जो आगे लड़का मिला, लड़के ने भी लड़का जो था, उस लड़की को ज़्यादा टेंशन नहीं देता था, बिकॉज़ वो अपने शराब पीने में, दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में ज़्यादा रहता था। इंडिपेंडेंट नहीं था, माँ-बाप के पैसों पे रह रहा था। घर में चाहे जो मर्ज़ी तंगी हो, जैसे भी हो, लड़की को काटना है, जैसे मर्ज़ी काटे। अब एक शादी पे दोनों जाते हैं, फैमिली मैरिज होती है। वहाँ पर लड़की के साथ लड़की देखते है कि दूसरों के हस्बैंड तो उनके साथ हैं। अब मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है? वो दूसरी लड़कियों के पास जाके खड़ा हो रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो लड़की अपसेट होना शुरू हो जाती है जस्ट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ऑफ द मैरिज। तो जब वो लड़की देखती है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, एंड अपेरेंटली एट द एज ऑफ 20 और 19, जब हम अपना कॉलेज या स्कूल पास आउट करते हैं, हम उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं माइंड से। पर फिर भी पेरेंट्स के आज की जो डेट में है, उसमें ये होता है कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए आफ्टर कॉलेज और आफ्टर +2। तो उस लड़की के साथ भी सेम हुआ। अब उसे तो पता ही नहीं कि शादी के बाद एक्चुअली रिलेशन होता कैसे है, माँ बाप भी कितना बताएंगे और हम भी कितना अपनी उस एज में नोटिस करते हैं। तो उस बेचारी को जो जो चीज़ें समझ में आई, जैसे जैसे आई, वो उन चीज़ों से गुजरती गई। अब इस बीच में विद इन अ ईयर एंड विद इन बिफोर 6 एंड बाय द टाइम ऑफ 6 मंथ्स जब कंप्लीट हुए, तो उस लड़की ने कंसीव किया।
अब उस दौरान लड़की के अंदर जो चीज़ें थी दबी हुई, चलो वो आहिस्ता 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 और दबनी शुरू हो गई। जब उसने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें सोचती है, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं किसी से, ना अपने पेरेंट्स से बात कर सकती है, ना सास ससुर से बात कर सकती है, तो वो अभी भी चीज़ें अंदर दब रही हैं। जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, प्रेगनेंसी का 3 महीना हुआ, तो जो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर क्रिएट होते चले गए, उसकी पास्ट लाइफ के भी, उसके प्रेजेंट लाइफ के भी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके बच्चे तक पहुंचने लगी। फिर घर के काम करना, फिर कहीं ना कहीं खान पीन की तंगी होना, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही थी, प्रॉपर कन्वर्सेशन बिटवीन मदर मदर चाइल्ड एंड फादर नहीं थी। तो इन चीज़ों का असर भी उस बच्चे पे पड़ने लगा। अब जब ये 9 महीनों का पार्ट चलता है तो इसमें फादर का भी पार्ट और बाकी एनवायरनमेंट और बाकी फैमिली मेम्बर्स का पार्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज फादर की टच से भी बच्चा अपने बचपन में जब गर्भ में होता है तब से ही फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। तो अब मदर जिन जिन चीज़ों से डील, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वही चीज़ें उन्होंने अपने बच्चे को भी आगे ट्रांसफर कर दी। अब जब बच्चे ने जन्म लिया, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अब बच्चा इस धरती पर आ चुका है, और जिस दिन से उसने जन्म लिया है तब से लेकर के उसके 5th स्टैंडर्ड तक के टाइम के बीच में, जब 5वीं कक्षा में वो आया, उस टाइम तक के बीच में पेरेंट्स को, अब मदर को जब पता ही नहीं है कि वाइफ का रोल एंड मदरहुड का रोल कैसे अच्छे से प्ले किया जा सकता है, तो वो उन चीज़ों में उलझी हुई है, तो ज़्यादा नहीं समझ पाई कि मैं अपने बच्चे पे कैसे ध्यान दूँ। अब नॉर्मली एज अ मदर की जितनी समझ है उसने उतना ही ध्यान दिया। इस बीच उस बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ें थ्रू एक्शंस शो की जो एक्चुअली सिम्टम था एक डिसीज का, जिसको हम बचपन में क्योर कर सकते थे, बट मदर उतनी मैच्योर्ड नहीं थी, फादर उतने टच नहीं थे, मैच्योर्ड नहीं थे, एंड इवन मदर आफ्टर गिविंग बर्थ भी कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रही थी जो कह लो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब माता कितना कर लेगी, घर का भी करेगी, बच्चों को भी उठाएगी, फिर केयर नहीं मिलेगी, पति की टेंशन नहीं मिलेगी, उन चीज़ों से वो ऑलरेडी डील कर रही थी, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। अब बच्चा एक आ जाता है 10th प्लस टू क्लियर करके, 10th एंड +2 की एज पर। जब उसने +2 क्लियर किया तो उसकी मदर ने कहा कि अब आप थोड़ा इनकम करनी शुरू करो, बिकॉज आपके फादर की तो अभी भी इतनी इनकम नहीं है कि हम अच्छे से खा पी सकें। अपेरेंटली मदर तो अपने बच्चे को ही बोलेगी, और वो मदर भी ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा के अपनी फीसेस डाल रही है बच्चों की और अपने बाकी काम कर रही है। पिता का उतना ही रोल है जितना वो प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे में उस बच्चे की एक मेंटालिटी, पहले तो गर्भ में वो सारी चीज़ें उसने झेली, फिर बाहर आके उसने लाइवली झेली, फिर फादर का उसको सपोर्ट नहीं मिला, फिर सपोर्ट ना मिलने की वजह से उसने देखा कि यार दूसरों के फादर तो इतना करते हैं, दूसरों की मदर्स इतना अच्छे से रहती हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें कमियां जो बच्चा देखता है वो उनसे भी डील करके आगे बढ़ा। अब जब आती जॉब की बात, तो जॉब करना एक +2 क्लियर किए हुए बच्चे के लिए आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाहर की दुनिया देखी ही नहीं तो समझी ही नहीं तो काम कैसे करेगा, अब करेगा भी तो वो एनवायरनमेंट उसको किस लेवल तक टॉर्चर दे सकता है वो उसी एज का बच्चा समझ सकता है। वो उन चीज़ों से भी गुजरा। फिर एक एज आती है जब उसको पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसे कह लीजिए दोस्त मिल जाते हैं जो उसको ड्रग्स के अंदर ले जाते हैं। अब यही एक समझदार बच्चा होता तो वो उन चीज़ों से बच सकता था, पर वो बच्चा नहीं बच पाया, वो उसमें पूरी तरह धंसता चला गया। पेरेंट्स ने अब इन बीच में सिर्फ ये सोचा कि हमारा बच्चा एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है, इसको जो ड्रग एडिक्ट्स के लिए जगह होती है वहाँ भेज देना चाहिए। वो बच्चा वहाँ जा कर के भी कम से कम 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, नो डाउट वो काम कर रहा था, पर काम करके फिर क्या कर रहा है, नशे ही कर रहा है। अब इस बीच में आप खुद सोचिए, जो बीमारियां दवाइयों के थ्रू, पूरे इसके गर्भ से लेकर के अब तक के संस्कारों के थ्रू, कर्मों के थ्रू, एंड इवन जो उस बच्चे ने, कह सकते हैं आप, अपने आप से जो खुद को नेगेटिविटी दे दी, लोगों ने तो दी है, जो खुद से भी उसने भी तो उसके साथ कैरी हो रही है ना। बच्चे का भविष्य क्या है, आज की डेट में वो बच्चा सिक्सोफेनिया से पीड़ित है, और सिक्सोफेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ मेडिसिन पे रहना ही क्योर है, और उसका तो मौसम भी बदले अगर तो भी दिक्कत है। मौसम बदलता है ना, तब भी पर्सन को उस चीज से समझ पाना मुश्किल होता है। हम अपने इमोशन समझ सकते हैं ना, पर वो बच्चा नहीं समझ सकता। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एक अंधेरे से भरी दुनिया में हूँ जहाँ मेरे को हर कोई बुरा है, इवन मेरे माँ बाप भी मेरे लिए बुरे हैं। फिर उसके बीच में, अब ये टाइम पीरियड के बीच में जब
एक अच्छे डॉक्टर से वो मिले, तो उस डॉक्टर से मिलने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये मेंटल बीमारी है और ये इसकी इस एज से शुरू हो गई थी। और वो माता आज खुद जो अपने शरीर की पीड़ाओं से ग्रसित है, वो उस बच्चे का भी दर्द उठा रही है, उस बच्चे के खर्चे भी उठा रही है, उसकी केयर भी कर रही है, खुद की भी कर रही है और आगे भी चल रही है, बिकॉज शी हैज नो ऑप्शन। अब जब उस डॉक्टर से मिलने पर उसके फादर की भी काउंसलिंग हुई, तो जाके उस पर्सन का उनको सपोर्ट मिला, यानी उसके फादर का सपोर्ट मिला, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि 1% 2% कहीं ना कहीं सुधार आने लगा। बट वो भी सिर्फ एनवायरमेंट में, उस बच्चे में अभी इतनी जल्दी सुधार नहीं आएगा। तो अब खुद सोचिए इसका कितने टाइम का लाइफ पीरियड खराब हो गया। मदर का तो हुआ ही, पर उस बच्चे का भी हो गया। ये था पहला एग्जाम्पल। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल। लड़का और लड़की अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फिर आगे चलते चलते उन्होंने अपनी लाइफ में अपना लव मैरिज की, लव मैरिज करने के बाद उन्होंने आगे अपना जॉब में अच्छा चलने लगे, अपना बिजनेस भी कर लिया, सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। बट सडनली व्हाट हैपेंस कि एक स्टेज पर जाकर के उनकी लाइफ में एक नया मेहमान जन्म लेता है, कदम रखता है, विच मीन्स कि माता गर्भवती होती है। एंड उसे 2 महीने तक पता नहीं चलता कि वो गर्भवती हो चुकी है। तो वो माता, जब उसे पता नहीं चलता तो वो उसके बीच में अपना काम करती रहती है, अपना प्रोसेस करती रहती है, बिजनेस एंड जॉब भी अपने हस्बैंड के साथ काम करते रहते हैं इक्वल लेवल पर, नॉर्मल रूटीन इज गोइंग ऑन। जब उन्हें 2 महीने के बाद पता लगता है कि उनका फील होता है कि समथिंग इज नॉट राइट एंड ये कोई नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, एट दैट मोमेंट दे कम टू नो कि वो प्रेग्नेंट है। अब पहला थॉट जो मदर के मन में आता है दैट इज कि हमारा कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट येट, मैं तो इस बच्चे के लिए भी तैयार ही नहीं हूँ, और अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो मैं इस बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ, विच मीन्स कि मदर खुद अपने बच्चे को रिजेक्ट कर रही है, एक रिजेक्शन भेज रही है। अब वो जी, रिजेक्शन भी ऐसा है कि वो अनवांटेड उसको शो कर रही है। अभी वो इतनी सी है, पर उसके अंदर वो चीज फीड हो गई, उस आत्मा के अंदर, उस बच्चे के अंदर वो चीज फीड हो गई कि मेरे को रिजेक्शन दिया गया है, मेरे को अनवांटेड बोला गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही गर्भ में उस बच्चे का जन्म होता जाता है, मदर एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उस बच्चे पर इतना ध्यान नहीं देती, ना खुद पर देती है। वो अपने प्रोजेक्ट्स जो उसके चल रहे होते हैं, खत्म करने होते हैं, उन पर लगे रहते हैं काम करने। तो इस बीच में वो मील्स स्किप करती हैं, अच्छा खाना नहीं खाती, स्वस्थ खाना नहीं खाती हैं, ध्यान नहीं देती हैं सेहत पे, कोई एक्सरसाइजेस नहीं करती, कोई डॉक्टर कंसल्टेंट्स नहीं होते, कुछ नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब 6 मंथ्स हो जाते हैं, 2 मंथ्स तो ऑलरेडी निकल गए थे, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आ गए, जब उस मंथ में भी वो पहुंचते हैं, तो उस मंथ में भी पहुंच करके उन्हें थोड़ी सी अंदर प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, जैसे कि बोन्स में पेन होने लग गई, या थोड़ा सा लगा कि हाँ मूवमेंट कम हो रहा है बच्चे का। तब वो जाकर के डॉक्टर के पास पहुंचती हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके निग्लेक्शंस की वजह से आपको ये इश्यूज हो रहे हैं, आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये चीज़ें लेनी है, तब प्रॉपर उनकी कंसल्टेंसी चलती है वहाँ से। फिर न्यूट्रिशंस भी एंटर होते हैं, बाकी सब लोग। तो जब इनके साथ वो जुड़ते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलना शुरू होता है। पर जो उस बिफोर दैट 6 मंथ्स जो प्रोसेस चला गया, उस 6 मंथ्स के बीच में जो आपने अपने बच्चे को दे दिया, वो तो फिक्स हो गया ना, वो हुँ, परमानेंट हो गया अंदर। अब जो आप उसको देंगे, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत नर्चर करेगा, आपसे जुड़ने में मदद करेगा। आप उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देंगे, थोड़ी सी अच्छी बॉडी दे देंगे, थोड़ा अच्छा थॉट दे देंगे, वो आगे का, वो सिर्फ 6 7 8 9 मंथ्स बिफोर डिलीवरी, बस इतने ही मंथ आप उसको दे पा रहे हैं। कहाँ 9 मंथ्स होते हैं, और कहाँ वो सिर्फ इतने से मंथ उसको मिल रहे हैं बच्चे को। तो इस जी, बीच में भी जब वो आगे बढ़ते हैं, तो मदर जुड़ना शुरू होती हैं, फादर जुड़ने शुरू होते हैं, एंड बच्चा डिलीवरी तक पहुंचता है। ऐसे केसेस में कई बार ये होता है कि मदर की हेल्थ की वजह से या मदर की इग्नोरेंस की वजह से बच्चा जो है वो कई बार इमेच्योर पैदा होता है, यानी कि कुछ टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, कुछ वीक पैदा हो जाते हैं, कुछ इमेच्योर होते हैं, कुछ ब्लेस्ड पैदा होते हैं जिनको हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, और कुछ बिल्कुल हेल्दी होते हैं, बट उनके सिम्टम्स हमें उनकी ग्रोथ के हिसाब से उनकी एज में नजर आते हैं कि हाँ ये इनमें कमियां होने लगी हैं, क्योंकि जो चीजें आपने पहले मंथ्स में दे दी हैं वो कहीं ना कहीं आगे निकलेंगी ही निकलेंगी बच्चे में से। तो हुँ, उन चीजों को रिकॉग्नाइज करना वो भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो भी तब हो पाएगा जब वो खुद उस चीज को समझते होंगे। अब अगर मदर उसके जन्म लेने के बाद कुछ टाइम तक साथ रहे, फिर अपने कामों में बिजी हो जाए और घर में मेड रख ले,
जो उसका लुक आफ्टर करे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ दे, तो मदर कहाँ ध्यान दे पा रही है? और ग्रैंड पेरेंट्स या मेड भी क्या ध्यान दे देंगे? उनके एक्शंस पे ध्यान थोड़ी ना दे पाएंगी। कौन जुड़ा है उससे बच्चे से? पहले पहले स्टेप में मदर। तो बाद में कहीं जाकर के मेडिकल चीजों पे खर्चा करने से अच्छा है, बच्चे को इतनी प्रॉब्लम देने से तो अच्छा है ना कि हम पहले खुद पर काम करें, हम डॉक्टर से मिलें, पूरी अपनी बॉडी का चेकअप कराएं, जो भी हमारे अंदर दबी हुई बीमारियां हैं हमारे, उन चीजों के ऊपर वर्क करें, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, अपनी बॉडी को इतना हम लोग स्ट्रांग बना लें और पॉजिटिव बना लें। तो ये खाना सबसे ज्यादा असरदार होता है हमारे शरीर के लिए। उन चीजों के थ्रू हम लोग पॉजिटिविटी अपने आप को दें, वो हम एनर्जी अपने आप को दें, स्ट्रांगनेस अपने आप को दें कि हमारी बॉडी स्ट्रांग ग्राउंड्स पर खड़ी हो सके। थर्डली, स्पिरिचुअल मास्टर से मिलना जरूरी है। उनसे स्पिरिचुअल लेसन्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको आपसे जोड़ते हैं। आपसे जोड़ने के बाद वो आपके जितने भी अनहील्ड चक्रास होंगे, अनहील्ड अंदर की जितनी भी बॉडी लेवल्स के होंगे चीजें, उनको हील करेंगे। आफ्टर दैट आती है बात उनकी योगा इंस्ट्रक्टर्स की। उनसे इसीलिए क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर जब भी कोई पर्सन योगा का कोई एक पार्ट भी करता है, 1% भी करता है, तो वो अपनी बॉडी को ओपन करना शुरू करता है। और वो ओपननेस होती है वेलकमिंग के लिए, यानी हम अपने ब्लॉकेजेस को रिवील करना शुरू करते हैं, और बाकी जो 3 प्रोसेस हम कर रहे हैं उनके साथ साथ वो चीज हेल्पफुल हो जाती है। तो ये नेचुरल चीजें हैं जिनसे पहले के टाइम में अगर हम देखें, जो स्टार्टिंग एजेस हमारे लाइफ के रहे होंगे कभी, उन एजेस में ये चीजें नेचुरल थी, बहुत नेचुरल थी। और उस टाइम पे खान पान सब कुछ मतलब एकदम हेल्दी होता था, हमें कभी इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। बट आज की डेट में, आज के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें जरूरत है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनका अगर मदर पहले से ही ख्याल रखे, फादर भी रखे, और इवन अदर पीपल फ्रॉम द फैमिली भी ध्यान रखें, तो वो लोग बच्चे पहले से ही तैयार होंगे कि हाँ, हमने उनको भी पता होगा कि हमारे आने वाला जो संतान है वो ऐसी होगी। वो फिर अच्छा विजुअल दे सकते हैं उसको पहले से, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं। और उनके लिए उससे जुड़ना भी आसान हो जाएगा, बिकॉज इनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसी मेडिटेशंस होती हैं जिससे हम बच्चे से माँ को जोड़ना सिखाते हैं, जुड़ना सिखाते हैं। फादर का भी हम बचपन से ही उनके साथ टच महसूस करवाना शुरू करते हैं, ताकि जब ग्रोथ हो, जब बच्चा आए, तो वो पहले से ही फेमिलियर हो और वो उनके साथ रहे। बिकॉज अब अगर हम कहें बच्चे में डर कहाँ से आता है, अब मैं एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल है, एक फैमिली बहुत अच्छी, लड़की अच्छी, लड़का अच्छा, बाकी सब अच्छा, फैमिली पूरी अच्छी। तो जब अब जो लेडी है वो काम कर रही होती है, जॉब कर रही होती है, उसका हस्बैंड, ये बाहर का अब्रॉड की है बात, अब्रॉड में तो सब लोग जॉब करते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, अकेले रहते थे वहाँ पर, कोई फैमिली मेम्बर साथ में नहीं थे। तो जो फीमेल थी, उनको अपने वर्क प्लेस पे, वर्क स्टेशन पर, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब्यूज फेस करना पड़ा। और वो एक ऐसा सिस्टम, वो एक ऐसा टाइम था, मतलब जो कह लीजिए उन्होंने जिंदगी में कभी पहले फेस नहीं किया था। बिकॉज चाइल्ड अब्यूजिंग तो बाद में आती है, पर जो हम देखें तो दिस इज अ ट्रुथ दैट 60% ऑफ द मेल जो है वो अट्रैक्ट होते हैं टू द प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो जब वो अट्रैक्शन होती है तो वो कहीं ना कहीं अननोइंगली भी उस मदर को हार्म करते हैं, चाहे वो उनका इंटेंशन हो चाहे ना हो। बट वो जब उसको टच करते हैं, अनवांटेडली टच करते हैं, उसके ना कहने के बाद भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, गलत ऑफर्स देते हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो हो सकता है उस पर्सन का कार्मिक अकाउंट हो जो साइड बाय साइड चल रहा है। बट ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी हु इज गेटिंग मोर सफर्ड, मदर एंड चाइल्ड। मदर अब क्या दे रही हैं अपने बच्चे को, खुद तो अपने आप को दे रही हैं पर बच्चे को भी दे रही है, वो है फियर। उसके बाद आता है एंग्जाइटीज, स्ट्रेसेस, मूड्स, मतलब वो इतना ज़्यादा फियर क्रिएट हो जाता है। और जो ये पहला एक अब्यूजिव का जो इंट्रोडक्शन हुआ है मदर के साथ, वो इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं बच्चे में भी जा रहा है। तो अब ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होते होते जब बच्चा, देखा जाता है बहुत नॉर्मली, ये देखा जाता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो बच्चा इनसिक्योर फील करता है बाहर की दुनिया के लोगों के साथ, वो सिक्योर फील करता है अपने मॉम डैड के साथ, वो बाकी लोगों के बीच में इनसिक्योर फील करता है, तो वो ज्यादातर अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू कर देता है। तो फिर उस टाइम पर मदर एंड फादर लेके उसको दौड़ते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास कि हमारे बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम इन चीजों को सिर्फ समझ लेना तो आई गेस
जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सेटल होना बहुत इजीली पहले ही शुरू हो जाएंगे, तो हमारे आने वाले जो चाइल्ड हैं वो उनको हम उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो भी हम चाहें तो गर्भ के अंदर सेटल करना शुरू कर सकते हैं, और हमारे साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना शुरू कर सकते हैं कि वो जब आए तो उनको एक अच्छी जिंदगी मिले और हमारे साथ उनका रिलेशन अच्छा हो। बिकॉज इन टूडेज लाइफ चिल्ड्रन ज़्यादातर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं रादर देन देयर पेरेंट्स, इसलिए बाहर की दुनिया का इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा है रादर देन अपने खुद के माँ बाप का। बाहर के लोग उनको कुछ बोलेंगे झट मान लेंगे, माँ बाप बोलेंगे नहीं मानेंगे। दीज आर दी रीजंस। अभी तक तो आपने रितिका जी ये बताया कि किस तरह से मेंटल स्ट्रेस से गुजरी जो हैं वो लेडीज जिन्होंने कंसीव किया और उनके बच्चों के ऊपर कैसा असर पड़ा। जी फिजिकल बॉडी जो है वो अगर बीमार हो तो उसका जो है वो उनके आने वाले बच्चे के ऊपर कैसे असर पड़ता है, जैसे थायराइड है, जैसे पेट की बीमारी है, जैसे कुछ और रोग हैं। पहले तो उनको कंसीव करने में ही मेरे हिसाब से दिक्कत आती होगी। कंसीव करने से पहले अगर वो डॉक्टर के पास चली जाती हैं और इन चीज़ों पर मेडिकल बेसिस पर उनका काम शुरू हो जाता है, थ्रू मेडिसिन हो चाहे वो थ्रू न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो वो चीज़ें पहले ही ख़त्म हो जाएंगी कंसीव करने से पहले। बट अगर इनकेस वो नहीं जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो पल रहा है, तो वो चीज़ें उनको ट्रांसफ़र होनी ही होनी है। इसीलिए जब बच्चा बाहर निकलता है, जन्म लेता है, तो एक एज में जाकर के हमें देखने मिलता है, आजकल तो कई बार स्टार्टिंग में ही देखने मिल जाता है कि बच्चे को चश्मा लग गया है, बच्चे को शुगर डायबिटीज हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें होने लग गई है। वो इसीलिए है क्योंकि हमने उनका क्योर पहले नहीं निकाला, नहीं, हमने अपने आप सही नहीं किया। आपका कहने का मतलब है कि शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद हमें अपनी जो है वो शारीरिक जांच करवानी जरूरी है। जी जी जी, जरूरी है। इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए कि हम्म। हम क्यों जांच कराएं, बिल्कुल गलत वे में नहीं लेना चाहिए, इसको एक राइट वे में लेकर। क्योंकि अगर बच्चा होता है तो जिस वक्त कंसीव होना है वो किसी को नहीं पता वो समय कब है, किसी को जी भी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल वो सिर्फ परमात्मा को पता है कि ये कंसीव कब होगा। तो बिल्कुल सच है। कैसे पता हो कि अब मैं कंसीव करने वाली हूँ तो मैं जाके टेस्ट कराऊं? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि शादी से पहले इस या शादी के तुरंत बाद एकदम जो है वो टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो इसके बाद तो कंसीव होना ही है। इसमें दो तरीके आते हैं। पहला हम्म। है एक नेचुरली कंसीविंग। अब नेचुरली कंसीविंग में हम इसमें जब कंसीव कर लिया तब से प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि इसके पहले तो हमें पता नहीं था तो हम नहीं कर सकते। दूसरा आ जाता है कि अभी लड़का और लड़की दोनों इतने समझदार हैं, एक ऐसी एज में जाकर के उन्होंने शादी की जब उन्हें समझ है कि हाँ हम्म। शादी का ये मतलब है, और इसके बाद ये टाइम पर हमने ये चीज़ें करनी है। कि जैसे मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत क्लियर किया हुआ था हस्बैंड वाइफ ने अपने बीच में कि हमने 1 ईयर अपने आप को देना है, समझना है एक दूसरे को। अरेंज मैरिज हुई थी, पर उन्होंने पहले ही फोन पर क्लियर कर लिया था, बात कर ली थी जब मिले तब भी। वो जब चीजें 6 मंथ्स उनकी शादी बाद हुए थे, और 6 मंथ्स पहले ही उन लोगों ने ये प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि वो इतने मेच्योर थे मेंटली, पता था लाइफ का उनको। तो उन्होंने अपने आप में पहले ही डिसीजन ले लिया था कि हम 1 ईयर अपने आप को देंगे, समझेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहेंगे, फैमिलीज को अपनाएंगे, उनको बीच में लाएंगे अपने, उनके साथ भी रहेंगे। वो कनेक्शन जब स्ट्रांग हो जाएगा ना, हम लोग जब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि यहाँ हमने अपनी 1 साल की लाइफ को, खुद को 1 साल की लाइफ दे दी और हमने जी ली, अब हम एक दूसरे के साथ एक नई लाइफ लाने के लिए रेडी हैं, तब वो उस प्रोसेस के लिए खुद से आगे बढ़े। अब उन्होंने खुद जाकर के अपने चेकअप्स कराए, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिले, अपने कहते हैं उन्होंने योगा इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हायर किए, प्लस उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की। तो ये जर्नी उन्होंने खुद प्लान की बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट इट। अगर अवेयर नहीं होते तो वो इन प्रॉब्लम्स में फंस सकते थे। अब कौन-कौन अगर सी कोई वो अपनी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो है वो बच्चे के ऊपर बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है? बीमारियां एज अगर लड़कियों को पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं और वो उसका क्योर नहीं कर पा रही हैं और डॉक्टर से पीसीओडी मेडिसिन उनकी चलती पीसीओडी जा रही हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, जो फाइब्रॉइड सिस्ट, ये जो है वो लिकोरिया, जी ये काफी प्रॉब्लम्स आती आएंगी, आएंगी ही आएंगी, कहीं ना हैं। कहीं हम बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसकी एक एज में जाकर के कहीं ना कहीं वो बच्चा भी इन चीज़ों से सफ़र करेगा, बिकॉज डीएनए ट्रांसफर, जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर, ये होता ही है। हम्म। हम्म। और जी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो पीढ़ियों से बीमारियां चलती आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रांसफर होती हैं। जी, मुझे लगता है कि ये एक
ऐसी जानकारी है जो काफ़ी लोगों को अगर इसको अडॉप्ट कर लें, इस जानकारी को सही ढंग से अपनी ज़िंदगी में, तो उनका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़्यादा तो फायदा होगा। जाते-जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द डे यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान दें। इस भाग-दौड़ की दुनिया में भागने की जगह थोड़ा-सा कामनेस के साथ रुक कर एक बार अपने साथ मुलाकात करने का डिसीजन लीजिए। और जब आप अपने आप से मिलेंगे ना, तो आपको अपने अंदर बहुत सी चीज़ों की कमियाँ दिखनी शुरू होंगी, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटली हो, और वो ज़रूरी है रुकना हमारी लाइफ में। अगर हम आज नहीं रुकेंगे ना, तो कल एक ऐसे मुकाम पर जाके रुकना पड़ेगा जहाँ हम रुकना नहीं चाहते, जहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं, हम काश पहले रुक गए होते। एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी लाइफ अगर चाहिए तो प्लीज अपने साथ मुलाकात कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, इतना ही। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत-बहुत धन्यवाद रितिका जी, आपने बहुत सारे लोगों के मन की शंकाएँ दूर की है और मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अगर किसी ने आपको ढूँढना हो तो फिर वो कहाँ ढूँढे? वो भी अगर नंबर-नंबर बताना हो तो बता सकते हैं? हाँ जी जी, अभी बताती हूँ। जी, मेरे को 7986190163 ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, एंड एक बार आपसे व्हाट्सएप से कनेक्शन हो जाए फिर फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप थैंक यू सर। शुक्रिया। तो ये थे रितिका बर्मन जी जिन्होंने एक ऐसी जानकारी दी है कि मुझे लगता है कि सुनने वालों को ज़रूर पसंद आई होगी। क्योंकि बच्चों से सबको प्यार है, खुद से सबको प्यार है, आने वाले परिवार से सबको प्यार है और अगर परिवार से खुद के साथ और अगर अपने बच्चे के साथ कुछ अनहोनी होती है, कुछ ऐसा होता है जो सारी ज़िंदगी उनको तंग करेगा, तो ये जानकारी उनके लिए बेशकीमती बनेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी का सवाल है, अपने परिवार का सवाल है, अपनी खुद की सेहत का सवाल है। और चंद लोग भी अगर इस वीडियो को सुन के, देख के, केस हिस्ट्रियों से अ, अपना सबक लेके अब इस चीज़ वीडियो से फ़ायदा उठा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त।